हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। अगर आपका गाड़ी का नंबर प्लेट टूट जाता है या फिर खो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है तो दोबारा से गाड़ी का नंबर प्लेट कैसे मंगाया जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में जाना है। किसी भी ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद सर्च करेंगे बुक माई HSRP। क्या सर्च करेंगे? बुक माई HSRP। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जो नीचे साइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहेगा जहाँ पर लिखा होगा रिप्लेसमेंट रिटेलर एंड ट्रांसफर। इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और बुक वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना और स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपका जो भी स्टेट होगा अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर लिखना है, यानी अपने गाड़ी का नंबर लिखना है। जो भी आपका गाड़ी का नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और गाड़ी का नंबर फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और गाड़ी का नंबर फिलअप कर देते हैं। जैसे गाड़ी का नंबर फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद 33 नंबर लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, 33 नंबर को फिलअप कर देंगे। तो 33 नंबर कहाँ मिलेगा, जो आपका गाड़ी का आरसी पेपर होता है उसमें 33 नंबर दिया रहता है। वहाँ से क्या करेंगे देखेंगे, देखने के बाद लास्ट 5 डिजिट क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और फिलअप कर देंगे, यानी आखिरी के 5 डिजिट को इसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंजन नंबर को फिलअप करना है। ये भी आपके गाड़ी के आरसी पेपर पर दिया रहता है, वो भी क्या करेंगे इसमें देखकर फिलअप कर लेंगे। आखिरी के 5 डिजिट को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, हम कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कैप्चा को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आप देख सकते हैं आपका गाड़ी का पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। जो भी गाड़ी होगा यहाँ पर दिखा देगा किस नाम से गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रीजन फॉर रिप्लेसमेंट, यानी आपको बताना है कि किस लिए आपको रिप्लेसमेंट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। चोरी हुआ है कि खो गया है या फिर डैमेज होगा, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना, व्हीकल कैटेगरी को बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको बताना है स्कूटर है कि मोटरसाइकिल है, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको बताना है कि आगे का टूटा है कि पीछे का टूटा है या फिर दोनों टूटा है। तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल में आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद से FIR नंबर और LR नंबर इस पर आना है, लिख देना है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको FIR करा के रख लेना होता है और उस जो FIR नंबर मिलता है उसको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो FIR की नंबर है इस वाले बॉक्स में आते हैं, FIR नंबर को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद किस दिन FIR हुआ है उस डेट को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और FIR डेट को फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी FIR की डेट होगी इस वाले बॉक्स में आएंगे और FIR की डेट को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, यानी कि यहाँ पर FIR कराए हैं किस स्टेशन पर कराए होंगे, पुलिस स्टेशन पर, उस पुलिस स्टेशन का क्या करना है, नाम लिखना है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। पुलिस स्टेशन का नाम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, FIR की कॉपी ले लेनी है और उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करने के लिए 1.5 MB मैक्सिमम रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपका FIR की कॉपी होगा, उसको सेलेक्ट करना है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन दिखाई दे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी FIR की कॉपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी।
सेलेक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, आरसी पेपर को सेलेक्ट करना है, यानी आरसी पेपर को भी क्या करना है, डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका आरसी पेपर होगा उस लोकेशन पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ओपन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका आरसी पेपर भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अपलोड एंड वेरीफाई वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा फाइल हैज बीन सबमिटेड, इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ओनर नेम लिखना है, यानी कि किसके नाम से गाड़ी है उसका क्या करना है, इसमें नाम लिखना है। चलिए क्या करते हैं, जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे, जिसके नाम से गाड़ी होगा उनका इस वाले बॉक्स में आएंगे और नाम लिख देंगे। अच्छे से क्या करेंगे, जिस तरह से दिखा होगा उस तरह से अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, अच्छे से लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद मोबाइल नंबर को लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर को भी फिलअप कर देते हैं। तो गाड़ी लेते समय जो भी मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बिलिंग एड्रेस लिखना है, यानी कि अपना एड्रेस लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे या फिर अपने आरसी पेपर में जो दिया रहता है उस एड्रेस को क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर देंगे। एड्रेस को अच्छे तरीके से फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए नंबर प्लेट घर पर मंगाना है तो होम डिलीवरी भी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नंबर प्लेट क्या करना है, किसी एजेंसी पर मंगाना है तो यह डीलर अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि होम डिलीवरी के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम क्या करें, होम डिलीवरी वाले ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जो भी अपने एरिया का पिन कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और पिन कोड को फिलअप कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पिन कोड को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको बता देगा कि आपके एरिया में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपके एरिया में क्या हो सकता है, नंबर प्लेट आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेगा करेंटली डज नॉट अवेलेबल, यानी यहाँ पे आपके एरिया में क्या है, नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब अगर नहीं आ रहा है तो नीचे की तरफ आएंगे, डीलर अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, डीलर अपॉइंटमेंट में यानी कि अपने एजेंसी पर मंगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस प्लेस का नाम लिखेंगे, उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ आपको मंगाना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो भी आपका नज़दीकी पड़ता होगा, जो भी पास पड़ता होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, जो भी एजेंसी पास पड़ता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस एजेंसी का नाम लिखना है जहां आपको मंगाना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, जैसे लिखेंगे, लिखने के बाद नीचे आपको शो कर देगा। जैसे एजेंसी का नाम लिखेंगे जहां पर आपको मंगाना है, जहां पे आपके गाड़ी लिए होंगे, नीचे आपका एजेंसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद इसमें से कोई भी क्या करेंगे, अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी पास पड़ता होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद एजेंसी का एड्रेस जो होता है सब यहाँ पे क्या करेगा, शो कर देगा। देखिए यहाँ पर एजेंसी का एड्रेस शो कर रहा है। शो करने के बाद अब आपको नीचे पेमेंट भी बता देगा कि आपको कितना पेमेंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ पेमेंट भी बता रहे हैं, यानी कि 472 रुपये की क्या कर रही है, मेरी फीस लग रही है। ठीक है, आपका जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बगल में आना है, कन्फर्म एंड डीलर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, डेट के लिए क्या करना है, कंफर्म करना है। तो डेट को कंफर्म करने के लिए देखिए जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसमें हॉलीडे है, यानी इसमें आप नहीं कंफर्म कर पा सकते हैं। आपको जो ये ऐसा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का जो दिखाई देगा, इसमें से कोई एक डेट को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा एक ही दिखा रहा है, आप जो भी चाहते हैं अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये भी क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक कर लिया। आप भी क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, टाइमिंग को सेलेक्ट करना है। तो जो भी टाइमिंग दिखाएगा, जो भी टाइमिंग अवेलेबल होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, टाइमिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, अपने अनुसार जो भी अवेलेबल होगा सेलेक्ट कर लेंगे।
टाइमिंग को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद जो कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं बुक समरी, यानी जो आपने बुक किया है पूरा अपना समरी दिखा देगा। किस जगह आप अपॉइंटमेंट लिए हैं, किस एजेंसी पे लिए हैं और किस डेट को लिए हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। किस टाइम को लिए हैं, पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं आपका नाम वेरीफाई कराने के लिए कह रहा है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ मेरा सही है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए नेम एंड प्रीवियस मोबाइल नंबर जो दिखाई दे रहा है, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर सेम डालना चाहते हैं, इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना और इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, पे ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको कई सारे मेथड देगा पेमेंट करने के लिए, जैसे कि यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे क्यूआर कोड से करना है तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, स्कैन क्यूआर कोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यू एंड पे, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट करना है। चलिए हम क्या करते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। जैसे स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है, जैसे स्कैन हो जाएगा, स्कैन होने के बाद इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद कुछ ही समय के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इस तरह से मैसेज आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। इस तरह से आने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए इस तरह से पूरा डिटेल आपका शो कर रहा है। आपका यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है जहाँ पे लिखा होगा ऑर्डर नंबर, इसे क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये ट्रैक करने में मदद करता है। तो आपको क्या करना है, इसे नोट करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि भविष्य में इसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर को हम क्या कर रहे हैं, नोट करके रख ले रहे हैं। ठीक है, नोट करके रखने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रिंट वाला ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये होता है अपॉइंटमेंट लेटर। इसी को क्या करना है, आपको लेकर जाना है। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, यानी जिस दिन आप अपॉइंटमेंट लिए होंगे, उस दिन क्या करना है, इस पेपर को लेकर जाना है। इस पेपर को क्या करना है, डाउनलोड करना है या फिर क्या करना है, सेव करके रख लेना है। इस तरह से क्या किया जाता है, दूसरा नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।